दोस्तों, क्या हुआ जब एक मंदिर 600 साल पुराने श्राप से बंधा हुआ था और उसकी आस्था पर बार बार हमला हुआ, तब एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये घटना अभी कुछ समय पहले ही बांग्लादेश में जो आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था, ये घटना तब की है। क्या हुआ जब बांग्लादेश में 600 साल पुराने श्रापित मंदिर के ताले तोड़े गए और उसके बाद जो वहाँ का नज़ारा देखने को मिला, उसे सुनकर आपके भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में अचानक से जो स्थिति खराब हो गई थी, जब कट्टरपंथियों के हाथ में सत्ता की ताकत आ गई, तब सबसे पहले वहां पर रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं को शिकार बनाया जा रहा था। हिंदुओं की आस्थाओं को कमजोर करने के लिए वहां के समस्त धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा था। सरेआम हिंदुओं की हत्या हो रही थी और हिंदू महिलाएं वहां सुरक्षित नहीं थी, उनका शोषण किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब भगवान की परम शक्ति को ललकारा जाता है तो फिर ऐसा चमत्कार होता है जिसको दुनिया सदियों तक याद रखती है। हाल ही में बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको ये बता दिया कि जब जब सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की जाएगी, तब तक भगवान उनकी रक्षा के लिए किसी न किसी को जरूर भेज देंगे। हाल ही में हुए दंगों में जब बांग्लादेश में बुरी तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं को परेशान किया जा रहा था, तब वहाँ पर हिंदू एकजुट होकर अपने मंदिरों की रक्षा करने के लिए खुद आगे बढ़े। रात हो या सुबह, हिंदुओं ने अपने मंदिरों की सुरक्षा का बीड़ा स्वयं उठाया। लेकिन कई जगह पर कट्टरपंथियों की संख्या ज्यादा होने के कारण बहुत से हिंदू मंदिर तोड़े गए, जिनमें देवी का मंदिर और इस्कॉन मंदिर भी शामिल है। लोगों की आस्था पर आघात पहुंचाने के लिए साथ ही साथ भगवत गीता को भी जलाया गया और कई दुर्गा पंडालों को नष्ट कर दिया गया। सबको यही था कि बांग्लादेश से अब हिंदुओं का नामो निशान खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बांग्लादेश को हिला कर रख दिया। बांग्लादेश में मौजूद कट्टरपंथी एक एक करके सभी हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बना रहे थे। तब उस समय उनकी नज़र वहां पर 600 सालों से बंद पड़े मंदिर पर पड़ी। मंदिर का नाम ध्यानेश्वरी देवी मंदिर था। ये मंदिर बांग्लादेश से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उस समय में अक्सर लोग यहाँ पर ध्यान करने के लिए और शांति प्राप्त करने के लिए जाया करते थे। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये मंदिर 600 सालों से बंद क्यों है। तब वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि 600 साल पहले जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उनका पहला निशाना हिंदू मंदिर ही हुआ करते थे और वे हिंदू मंदिरों को नष्ट करते थे, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि लोग इस मंदिर में आकर ध्यान करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं और अपने हिंदू धर्म की आस्था को मजबूत कर रहे हैं, तब उन्हें ध्यानेश्वरी मंदिर को नष्ट करने के लिए योजना बनाई। हिंदू मंदिर को नष्ट करने के लिए वो लोग जब वहां पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि बहुत से साधु संत मंदिर के अंदर हवन कर रहे थे और ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। लेकिन उन मुगल आक्रांतों ने मंदिर के अंदर पहुंचकर हवन कुंड नष्ट कर दिया और सभी साधु संतों की मौके पर हत्या कर दी। वहां मौजूद एक साधु जो हवन के दौरान अपने आप को ईश्वर में लीन कर रखे थे, अचानक से हुए इस हमले को देखते ही उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसी समय श्राप दिया कि अब ये मंदिर के द्वार तभी खुलेंगे जब कोई मुसलमान आकर इस मंदिर में देवी की पूजा करेगा, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए इस मंदिर के दरवाजे बंद रहेंगे। और अगर कोई इस मंदिर के दरवाजे को खोलना चाहेगा तो उसका पूरा परिवार ही नष्ट हो जाएगा। इस घटना के बाद से कई मुसलमानों से मंदिर में पूजा करने का आग्रह किया गया, लेकिन किसी ने भी अपने धर्म के खिलाफ जाना स्वीकार नहीं किया। जिसके बाद समय के साथ ये बात धुंधली होती चली गई और तब से लेकर आज तक इन 600 सालों में यह मंदिर इसी प्रकार बंद पड़ा हुआ था। इस पूरी घटना को जानने के बाद भी वहां मौजूद कट्टरपंथियों ने उस मंदिर पर आक्रमण कर दिया और 600 साल बंद पड़े मंदिर के तालों को तोड़ दिया। मंदिर तो श्रापित था, क्योंकि जब तक कोई मुसलमान इस मंदिर की पूजा नहीं करेगा, तब तक इस मंदिर के जिसने कपाट खोले उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो सभी उल्टा हो रहा था। उस मंदिर के ताले भी तोड़ दिए गए और ऊपर से उसके अंदर तोड़फोड़ भी शुरू कर दी और वे सब अपना ये दुर्व्यवहार करके वहां से चले गए। उस क्षेत्र के लोग बड़े निराश थे, क्योंकि उन्हें ध्यानेश्वरी देवी में बड़ी आस्था थी। वे मंदिर के अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन वहां के लोगों ने मंदिर के दरवाजे पर ही देवी का पूजन किया और उनसे क्षमा याचना की। लेकिन उन कट्टरपंथियों द्वारा मंदिर के दरवाजों को और मंदिरों को अंदर से काफी हद तक तोड़ दिया गया था। उस दिन उस जिले में बहुत भारी बरसात हुई और भयंकर बिजली की गर्जना ने सबको भयभीत कर दिया था। तभी अगले दिन एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर सबके रोंगटे ही खड़े हो गए। पता चला कि जिसने इस मंदिर के ताले तोड़े और मंदिर के अंदर तोड़फाड़ की थी, अचानक उन सभी लोगों की मौत एक रहस्यमय रूप में हो गई। तकरीबन 8 से 10 लोग थे
जिन्होंने मंदिर के अंदर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की थी। कोई हार्ट अटैक के चलते मर चुका था, किसी के अचानक कोई दुर्घटना हो गई, कोई सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते ऊपर से ही नीचे गिर गया और किसी का मानसिक संतुलन ही खराब हो गया। तो इस तरह की हुई घटनाओं से ये सब लोग डर चुके थे। और ध्यानेश्वरी देवी के मंदिर के चमत्कार के बाद से तो कई दिनों तक कट्टरपंथियों के मन में मंदिर को तोड़ने का पश्चाताप बना रहा। चमत्कार के कुछ दिन तक बांग्लादेश में शांति का माहौल भी रहा, लेकिन यह मंदिर वहां के स्थानीय हिंदू लोगों के लिए आस्था का विषय था। वहां के रहवासियों ने फिर से कुछ मुसलमानों से इस मंदिर में पूजा करने की बात कही, लेकिन उन लोगों ने इस कार्य को करने से मना कर दिया। लेकिन उन्हीं में से एक मुस्लिम भाई ने पूजा करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने धर्म की जंजीर तोड़कर धार्मिक भेदभाव को दूर करते हुए मंदिर के अंदर माता की पूजा की, आरती उतारी और 600 साल पुराने श्राप को खत्म कर दिया। उसके बाद वह मंदिर सभी लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए खुल गया। तब से यहाँ पर हिंदू भी मंदिर के अंदर जाकर पूजा करने लगे थे। सबने उन भाई को धन्यवाद किया। इस घटना के बाद से वहाँ पर रह रहे कट्टरपंथियों ने सनातन धर्म की जय जयकार की और अब वहाँ के कट्टरपंथी भी मिलजुल कर रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, फिर से पिछले कुछ दिनों से जो खबर आ रही है, फिर से कई क्षेत्र में हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा अत्याचार होना शुरू हो गए हैं। लेकिन इन सभी के बीच में एक सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि हिंदू भी अब एकजुट होना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि समझ चुके हैं कि जाति में बंटवारा करने से अब कुछ नहीं होने वाला। अगर को सबक सिखाना है तो हमें एक ही होना पड़ेगा। इसके लिए बांग्लादेश के क्षेत्र में 1 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं ने एक साथ शांति रूप में प्रदर्शन किया, जिससे कट्टरपंथियों के मन में भय जागृत हुआ, क्योंकि एक लकड़ी तो आसानी से तोड़ी जा सकती है। जब एक साथ 1 करोड़ लकड़ियां जुड़ जाएंगी तो तोड़ना मुश्किल होगा। उसी प्रकार से कुछ हिंदुओं को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन जब सब हिंदू एक साथ जुड़ जाएं तो फिर उनकी शक्ति के आगे कोई नहीं ठहर सकता। दोस्तों, श्रद्धा कभी मारी नहीं जाती और आस्था कभी अकेली नहीं रहती। जब जब धर्म पर संकट आता है, कोई ना कोई प्रकाश दिखाने जरूर आता है। दोस्तों, ये घटना बताती है कि जब श्रद्धा सच्ची हो तो श्राप भी मोक्ष में बदल सकता है। दोस्तों, आपको ये भावनात्मक, प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताएं। अगर आप आस्था और एकता में विश्वास रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब